माँ माँ होती है प्यारे, बाप बाप होता है प्यारे। एक बात याद रखना फरीदपुर वालों, इस बाप की इज्जत और कदर तुम्हें उस दिन होगी जिस दिन इसका जनाजा निकल जाएगा। बेशक बेशक। माँ क्या है उसे उस दिन पहचानोगे जिस दिन इस माँ का तेरे साया तेरे सर से चला जाए। अल्लाह। पूछो शायर इस्लाम आकिल लदा से, जब ये मुल्क भर में प्रोग्राम करके घर जाते बेशक तो इनकी माँ इनके दरवाजे पर खड़ी मिलती, मेरा बेटा आ गया। अपने हाथ से दरवाजा खोलना, ये दिल अल्लाह ने किसी और को नहीं तेरी माँ को अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूछो क्या है माँ? आज इस माँ को ठोकरे, आज इस माँ की हकारत, आज इस बाप को गालियां, इसके सामने ऊंची आवाज। बीवी का हाथ पकड़ कर रेस्टोरेंट में गुलशन करीम चल चल उमरी के अड्डे तक लेकर जा रहे हैं। बेशक कांट में बेशक चिकन टिक्का खाने, जी हक बात। कोई नूर चराए पे जूस बेशक। वो शर्मा रही है, नकाब ढके हुए, बेशरम कह रहा बोले पी लो पी लो। बेहया कह रहा, बेहया कह रहा पी लो, तो वो भी मौका ही देख रही थी। 1 मिनट में शटर ऊपर। बेशक। धड़ से कान खोल कर सुन, माँ और बहनें भी सुन रही हो तो जुमला सुन ले। अगर तेरा शोहर बेहया था तो कम से कम तू तो कलीजे फातिमा बन जाती। उसी वक्त गिलास फेंक कर कहती सामने से हट, मैं तेरे निकाह में हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फातिमा ज़हरा की चादर को बदनाम करूंगी, मैं रसूल की शरीयत पर उंगली उठाऊंगी। अरे एक जूस का गिलास नहीं, 1000 गिलास भी होंगे, भूखी रह के जी लूंगी, मगर मुस्तफा की शरीयत को पामाल नहीं होगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे भाई आज तो जहां मौका लगा वहां बाप को भी लाके खिलाया है, कभी होटल से बेशक बेशक लाया है, बाप के लिए लाया है, कभी माँ के लिए। मुरादाबाद से आए 1 दर्जन केला बगल में लेकर आ रहा। बेशक बेशक। सीधा हक बात। जिसने पैदा किया था भूल गए, जिसने 25 साल तक तुझे कांधे पर रख के ढोया था उस बाप को भूल गए। बेशक। 4 दिन से घर में आई है वो, माँ को नीचे और उसे ऊपर, करो बीवियों से प्यार। बेशक। मगर कोई दुनिया का मौलवी तुझे ये नहीं बताएगा कि उसकी मोहब्बत में अपने माँ बाप को तू ठोकर मार। बेशक बेशक। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? जुमला सुनो फरीदपुर वालों, माँ माँ है, बाप बाप है। अगर दुआएं लेना चाहते हो ना, दुआएं, एक मशवरा है मेरा, फजर की नमाज पढ़ के जाओ, अपनी माँ को नमाज पढ़ के बैठा हुआ जब देखो तो उसके हाथों को अपने सर पर रखवा लो, मर जाओगे, जिंदगी में कोई तुम्हें जलील नहीं कर पाएगा। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे यार आजमा के देख लो, जन्नत तलाश कर रहे हो, जन्नत। जी 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 जन्नत। हक बात। अरे बेहया, जन्नत तो खुदा ने तेरे घर में रखी है, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। जिंदगी में कुछ करे ना करे, अपने माँ बाप को नमाजी बन के राजी कर ले, खुदा की कसम अल्लाह उसका रसूल तुझसे राजी हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे भाई उधर ही आ रहे हूं मैं, ढलकता हुआ मुफ्ती साहब। हाँ देखो बस तो अड्डे पे पहुंचनी है। जी जी। अब ये अलग बात है कहीं जाम भी लग जाओ जी। अभी हम आ रहे तो तुम्हारे यहाँ लगा बड़ा रोड पे, और कभी ऐसा हो खड्डे ज्यादा हो ना गहरे गहरे तो रास्ता बदल के भी आना पड़ेगा। जी जी। अब ये जो संभल वाला रोड है ये बंद है तो हम इधर हो गए जी।
बुरी सोबत का असर बैठने कहा क्यों नहीं आएगा बेटे, देख नहीं रहा दुनिया तू भी डूब जाएगा। कहा मैं नहीं डूबूंगा। कहा क्यों? कहा इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे चढ़ के बच जाऊंगा। हजरत नूह बोले बेटे सुन, आज के दिन ना दरख्त बचाएंगे ना पहाड़ बचाएंगे। अगर आज बचाएगी तो तेरे बाप की कश्ती बचाएगी। कहने लगा मैं नहीं आऊंगा। कहा नहीं आएगा। कहा नहीं। हजरत नूह रोने लगे इसलिए कि बेटा है, आंख से आंसू निकले। अल्फाज क्या हैं जो कुरान में आज तक मौजूद हैं, आज कयामत तक मुतनब्बे करेंगे। कुरान में आया हजरत बेटा है, ये मेरा बेटा है। कहते हैं ये मेरा लख्ते जिगर है। रब ने क्या जवाब दिया? नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक। अल्लाह अल्लाह क्या कहा कुरान ने? ए नूह ये तेरा अहल नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, रब कह रहा है ये तुम्हारा नहीं है। फरीदपुर वालों बड़ी हैरत की बात, मगर जो रब कह रहा वो भी सच है। हजरत नूह बेटा बता रहे हैं, रब कह रहा तुम्हारा नहीं है। क्यों? इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होगा। अगर ईमान वाला होगा तब नबी का होगा, और अगर ईमान नहीं है तो तेरा नबी से कोई वास्ता नहीं। चाहे नबी का बेटा हो, चाहे नबी का चाचा हो, चाहे नबी का भतीजा हो, चाहे नबी का खानदानी हो, चाहे नबी का रिश्तेदार हो। अगर वो गैरों के साथ रह के गद्दार बन गया तो हशरूनी के साथ कर दिया गया। दूर का रहने वाला, यमन मुल्क के गांव करन का रहने वाला घर में बैठकर मुस्तफा का आशिक हो गया तो घर बैठे बैठे जन्नत का हकदार। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, यहाँ पर एक बात और काबिल गौर है। चेहरा मेरी तरफ कर लो पूरे फरीदपुर वालों। बेशक बेशक। उसका था गलत अमल। जी जी। क्या था? गलत अमल। अब यहाँ पर ये जहन लेना है, गलत है आपका जी, और आप उस अमल में मुलव्विस सोहबत बन चुके जी, और उनके साथ रह के तुम रंग गए, तो अब ये मत समझना कि तेरा बाप तुझे बचा लेगा, जी जी, तेरा चाचा बचा लेगा, खानदानी बचा लेगा, तेरा पीर बचा लेगा। नहीं, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो दुनिया में जिस कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा उसका हश्र भी उसी कौम के साथ किया जाए। और एक जुमला और सुन लो, अगर तुमने किसी की बेटी के साथ जिना किया, बहन के साथ जिना किया, किसी की औरत के साथ जिना किया, तो सुन लेना कान खोल कर, तू जिंदा रहे या मर जाए, ये जिना का बदला तेरे घर की औरतों से लिया जाए। वो चाहे तेरी बेटी हो, तेरी बहन हो, तेरी माँ हो, लिया जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या आप समझते कि किसी औरत से अलैदगी में मिलना क्या यही जिना है? नहीं नहीं, उसके करीब जाना, उससे बात करना, गैर महरम से मिलना, ये भी तो जिना है। जी जी जी। जिना तक पहुंचाने वाली जो चीजें हैं, पहले उन पर रोक लगे, पहले उन पर रोक लगे। आज तिनको पर लिखा है बेटियां बचाओ, बसों पर लिखा है बेटियां बचाओ। हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री दीवारों पर लिखवा दिए हैं कि बेटियां बचाओ। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री ने कालियों पर लिखवा दिया बेटियां बचाओ। मैं कहता हूं यार, ये नारा तुम आज लगा रहे हो 2022 और 23 में। जी जी। ये नारा 1500 साल पहले हमारे नबी ने लगाया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और क्या कहा था नबी ने? निकाह आसान करो। वाह, जोर से निकाह आसान करो,
मतलब क्या था? खुदा की कसम अगर निकाह वक्त पर होते, हद्दे बलूगत को बेटा पहुंचता, बेटी पहुंचती, वक्त पर निकाहात होता तो जिना तक नौबत ही नहीं आती। आज जो ये कोठे आबाद हैं, रंडियों के कोठे पाए जा रहे हैं, खुदा की कसम कोई वहां जाके अपना मुंह काला नहीं करता, कोई लड़की अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करती, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार, अपनी हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, वाह जिंदाबाद। अगर चाहते हो कि जमीन से जिना का खात्मा हो तो निकाह आसान करो, और जब तक निकाह आसान नहीं होगा जिना जमीन से खत्म नहीं होगा। बेशक हक है, ये पक्की बात है। इसके जिम्मेदार जो आज बेटियां मारी जा रही हैं, खून हो रहे हैं बच्चियों के, कत्ल हो रहे हैं बच्चियों के, रैप किए जा रहे हैं बच्चियों के, और रैप के बाद उन बच्चियों के गले काट काट के कोई दरिया में, कोई घास में, खेत में, खलियान में इधर उधर जाके फेंक देता है। आज बच्चियों की हकारत हो रही है। मुल्क की हुकूमत ऐलान करते करते परेशान है, मगर आज तक ये सारे काले करतूत रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है, जब तक मुस्तफा की तरीके पर अमल नहीं करोगे, खुदा की कसम ये चीजें रुकने वाली नहीं है। मैं तो अपने मुल्क के प्रधानमंत्री और अपनी यूपी के मुख्यमंत्री से ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, शांति हो और हमारी बेटियों की इज्जत महफूज हो, जो 1500 साल पहले हमारे नबी ने कहा था निकाह आसान करो, खुदा की कसम जिस दिन निकाह हमारे मुल्क में आसान हो जाएगा उसी दिन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत हो। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वक्त पर निकाह करो, और निकाह मद्दे कर लो, मद्दे। हाँ, आसान ना समझ रहे होगे तो कम पैसे वाले कर लो, हो सके तो गरीबों की बेटियों को पसंद कर लो। हाय 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 हाय, जोर से 1000 लड़कियां तकरीबन आज गैरों के घरों में चली गई। बेशक बेशक। कितनी लड़की? 1000। फरीदपुर वालों बोलो यार, बोलो। कसम खा के एक बात बताओ कि रामपुर की बेटी तुम्हारी बेटी नहीं है? बेटी। संभल की बेटी है। जोर से। बरेली की, दिल्ली की, अरे मैं कहता हूं यूपी छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं भी कोई बेटी है तो बोलो वो किसी बाप की है या नहीं? अरे सच्चाई का जुमला सुनो, बेटी बेटी है यार, वो हिंदू की हो या मुसलमान की, बहन बहन है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की। आज सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल होते, किसी मुस्लिम की लड़की को पकड़ लो, निकाह की जिम्मेदारी हमारी, मुसलमान की लड़की को पकड़ लो, निकाह की जिम्मेदारी हमारी, उसके खर्चों की जिम्मेदारी हमारी। मैं कहता हूँ ये उनका धर्म है जो दूसरों की इज्जत को पकड़ के निकाह करने की बात कहते हैं, मगर ये धर्म मेरे रसूल का है। एक लड़की मदीने में निकली थी, एक बच्चे ने पीछा किया था, लड़की की आंख में आंसू आए थे, लड़की ने दुपट्टा सर पर रख के कहा अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, आज मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं रुस्वा ना हो जाऊं। इतना जुमला मुसलमान जवान ने सुना, मैदान में आ गया और उस लड़के का पीछा किया जिसने, यानी मुसलमान गैर मुस्लिम लड़की का पीछा किया। लड़की भी गैर मुस्लिम, लड़का भी गैर मुस्लिम, बीच में आया मुसलमान। गैर मुस्लिम लड़का बोला अरे यार ये मेरी बिरादरी की, मेरे मजहब की, तेरा इससे क्या लेना देना, हट सामने से, मुझे इस तक जाने दे। मुसलमान ने कहा अरे नादान, इसने एक जुमला बोला है अल्लाह मैं मोहम्मद के मदीने में कहीं बदनाम ना हो जाऊं, कहीं रुस्वा ना हो जाऊं, तो मदीना मेरे नबी का है और मोहम्मद नाम मेरे पैगंबर का है। सुन ले कान खोल कर, जान दे सकता हूं मगर इस बहन की इज्जत का बाल बीका नहीं होने दूंगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
मुसलमान की लड़की नहीं थी, वो गैर मुस्लिम हिंदू की लड़की थी। वो फरीदपुर वालों, ये है तुम्हारा धर्म, ये है तुम्हारा मजहब। लड़का जो पीछा कर रहा था उसने रास्ता बदल दिया, पीछे हुआ। लड़का वो मुसलमान था, लड़की को अपनी सपोर्ट दिला के उसके घर ले गया। जब उसका दरवाजा आया तो मुस्लिम लड़के ने कहा, बहन अगर इजाजत हो तो मैं जाऊं, क्या तुम महफूज हो? लड़की बोली, रुक जा। अंदर गई, अपने घर वालों को लाई और घर वालों को लाकर कहा, भाई आजा मेरे करीब। कहा मतलब? कहा तुम मुझे जानते हो? कहा नहीं। मेरे बाप को? कहा नहीं। मेरे चाचा को? कहा नहीं। मेरे ताया को? कहा नहीं। कहा मुझे पहचानते हो? कहा नहीं। कहा मेरी सपोर्ट क्यों की? अगर तुम मैदान में आज ना आते तो वो मेरी इज्जत को तार तार कर देता। मुस्लिम बच्चा बोला, जानने न जानने की क्या बात, मैं गुलाम मुस्तफा का हूँ। हमें सिर्फ अपनी नहीं, हमें तो दूसरों की भी इज्जत का ख्याल है। इतना सुनना था। लड़की बोली, तो फिर बाद में जाना, पहले पढ़ा दे कलमा। बाद में जाना, पहले पढ़ा दे कलमा। कहा क्यों? कहा अरे समझ में आ गया आज कि जब तू इतना अच्छा है तो फिर मदीने का तेरा रसूल कितना अच्छा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा। मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये है हमारी जिंदगी, ये है तुम्हारा धर्म, ये है तुम्हारा मजहब। सुन्नी जिंदा दिल भाइयों, बेटी बेटी है, हिंदू की हो या जोर से या, हाँ सबकी इज्जत बराबर है। ख्याल रखो, किसी सोशल मीडिया पे वायरल होने वाले मैसेज पर यकीन मत करना। जी बेशक बेशक। सुन लो, इज्जत सबके पास होती है, हिंदू हो या मुसलमान। और एक बात और कह रहा हूं, वो भी सुन लो कान खोलकर। इन सियासी चक्करों में आके अपने गांव का की यकजहती बर्बाद मत करो। मिलकर रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से कांधे से कांधा लगा के रहो, जियो और जीने दो जोर से। अरे यार जियो भी और जीने भी दो। तुम तो उस रसूल के गुलाम हो कि जो अपनों के नहीं गैरों के काम आया है। खुदा की कसम, एक तारीख मिलती है मुफ्ती साहब, उसे भी बता के गुजर जाऊं। जी जी सुभान अल्लाह। अच्छा पहले एक बात बताओ, तुम अभी गुस्सा तो नहीं हो मुझसे? सही बताओ, सही। थोड़ी देर और कर लूं मैं, ये खत्म कर लूं? 2 घंटे पक्का? जोर से बोलो पक्का? हो गई? देख लियो? जाओ तो चलो, हो गई, चलो जाओ। हाँ यार, जब ऐसी बात है तो सुभान अल्लाह बोलो दिल से फिर। हाँ अरे क्या बात है, अरे वाह सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ऐसा भाई मैं ही हार गया। अरे भैया ये बैठे हैं बुजुर्ग, ये कह रहे हैं फजर की पढ़ के जाएंगे। ऐसा जी मेरे बस की बात ना। तुम्हारा जलसा सुभान अल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मगर एक बात सुन लियो, जाना कोई मत जब तक मेरी तकरीर पूरी ना हो जाए इंशाअल्लाह। हाँ मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, वरना सुबह को पूछोगे कि क्या कही थी बाद में मौलाना ने। हाँ ये पक्की बात बता रहा हूँ, ये मेरी तकरीर में होता है। अफसोस होगा बाद में, पता ना क्या कह जाऊं मैं, पता कुछ नहीं है, अल्लाह ही जाने। हाँ वहीं आ जाओ। कहा? तुम्हारे रसूल की बात है। आज तो यार आपस में ना इत्तेफाकी है। तुम्हारे रसूल की शान, मक्के में निकल के जा रहे हैं मुस्तफा। कहाँ जा रहे हैं? एक दीवार के करीब से गुजरे तो देखा एक काला कलौटा फटा पुराना कुर्ता पहने एक आदमी दीवार पर हाथ रखे, उन हाथों पर सर रखे रो रहा है। मेरे तुम्हारे रसूल पहुंच गए, रोता हुआ देखा और रोता हुआ देखकर नबी बोले, कैसे रो रहे हो? शायर अहले सुन्नत जनाब नवाब अजहर साहब तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। कैसे रो रहे हो? इतना जब कहा तो शख्स ने चेहरा उठाया दीवार से, नबी का चेहरा देखा, खुदा की कसम देखता ही रह गया। सुभान अल्लाह। देखता रह गया। अल्लाह अल्लाह आंसू साफ करके बोला, आप कौन है? नबी बोले, मुझे मत पूछे, तू बता तू कौन है?
कहा मैं मक्के का नहीं देहात का हूँ। कहा रो क्यों रहा है? कहा आज मक्के में रोते मुझे 8 दिन हो गए। कहा क्यों? कहा मक्के में जो एक शख्स है अबू जहल, उसके पास मेरा हक है, उसके यहाँ मैंने मेहनत मजदूरी की थी, मगर आज जब हक मांगने जाता हूँ मजदूरी लेने तो वो मेरे सीने पे ठोकर मारता, मुझे जलील करता, मुझे मारता, मेरी मेहनत का पैसा नहीं देता। घर में मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी औरत बीमार है, मेरे जिस्म में ताकत और सकत नहीं है जो मैं मेहनत करके पैसा कमा सकूं। कहा फिर क्या चाहता है? कहा मक्के में कोई ऐसा नहीं है जो मेरा हक दिला दे। अल्लाह अल्लाह, इतना सुनना था मेरे रसूल की आंख से आंसू निकल पड़े। कैसा दिल है मेरे रसूल का। अल्लाह अल्लाह, इधर ये रोया तो इधर मुस्तफा रोए। बरेली से आला हजरत बोले उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा चल चल मेरे साथ चल, जिसका हक कोई नहीं दिलाता उसका हक दिलाने जमीन पर खुदा ने मुझ मोहम्मद को भेजा। जोर से है लेकर कहा जा रहे हैं उस दुश्मन के पास जिसकी तलवार मैदान से बाहर है, नबी का कत्ल करने, नबी को ढूंढने, नबी को मारने। उसी के दरवाजे पर दुश्मन के अपनी जान की परवाह किए बगैर, परवाह है तो गरीब की, परवाह है तो कमजोर की, परवाह है तो मजदूर की, परवाह है तो नहीफ की, परवाह है तो बीमार की, परवाह है तो उसकी कि जिसका साथ देने वाला कोई नहीं। मुस्तफा पहुंच गए दरवाजे पर, जाकर दस्तक दी। अबू जहल बहन से बोला देखिए कौन है। निकल के आई, चेहरा देखा, झांक के बोली ऐसा हसीन तो मैंने भैया कभी ना देखा। हाय हाय क्या बात है। जैसे अपने दरवाजे पे आज आया, अबू जहल लेटा था, उठ के बैठ गया, बोले हसीन तो एक ही है मक्के में। सुभान अल्लाह, जोर से हाँ, हसीन तो एक ही है मक्के में। कहा मतलब? कहा भाई तो ऐसा तो नहीं है वो ही आ गए। तो बोला ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो मेरी दरवाजे पे आ जाओ। बहन बोली जाके देख, सिर्फ हुस्न ही नहीं है उनके पास, बोले और बोले खुशबुएं आ रही हैं। तब गया उसको, झांक के देखा तो कोई और नहीं, तुम्हारे मेरे रसूल खड़े थे। सुभान अल्लाह। सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शान मुस्तफा की, दरवाजे पे खड़े हैं मुस्तफा, खुदा की कसम कुर्बान। अबू जहल देख के बोला बहन गजब हो गया। बोले कोई और नहीं, बोले वाकई वो ही है। बहन बोली और जाकर तो देख आए क्यों हैं। बोले मैं तो जाऊंगा नहीं। बोले क्यों? बोले तू जाके पूछ के वो आए क्यों हैं। फरीदपुर वालों यार तारीख है, सुन तो लो गौर से, क्या शान है तुम्हारे रसूल की। हाँ आए है, कहा जाके देख। इतना जब कहा तो बहन गई दौड़ के दरवाजे पे जाकर बोली आप क्यों आए हैं। मुस्तफा बोले अपने भाई से जाके कहते मैं अपने काम से नहीं, इस गरीब का हक दिलाने आया। सुभान अल्लाह। तेरे भाई पर इसका हक है, वो देता नहीं, सब मारता। इसके घर में बच्चे बीमार हैं, अगर मर गया कोई तो जिम्मेदार कौन होगा। इतना कहा तो बहन के दिल पे असर हुआ, जुमलों का। अंदर गई, जाके कहा तो ये शर्म ना आती। बोले क्यों? और जब उसका हक है तो देख वो आज उसका हक दिलाने आए। दामन में भरा जितना हक था और लेके कुर्ते का दामन ऐसे आया और गरीब के दामन को बोला अपना दामन आगे करो। गरीब ने आगे किया, अबू जहल ने उसके हक से भी ज्यादा उसके दामन में डाला। नबी ने हाथ पकड़ा, गरीब का हाथ पकड़ के लेके चल दिए। बहन टिकटिकी बांध के देखती रही, पीछे से अबू जहल देखता रहा। अपनी बहन का हाथ पकड़ के बोला चल तो। बहन बोली देखने दे, इंसान बहुत देखे, ऐसा पहली बार देखा। हाय हाय हाय, जोर से देखने दे, पहली बार देखा है। खुदा की कसम इतना कहा। अबू जहल बोला अंदर चल अंदर। कहा भाई एक बात पूछ लूं तुझसे। कहा क्या? बोले तू तो उसकी बुराई करता था, मैंने देखा इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। अबू जहल बोला खामोश हो जा। कहा चल हो गई, मगर एक बात बता। बोले क्या? बोले जिसे रोज तू मारता था आज तूने उसे इतना दे दिया, इतना दे दिया कि जितना हक था उससे भी ज्यादा। कहा बहन चुपके से एक बात बता दूं? बोले हाँ। कहा जिसका हक दिलाने ये आ जा।
क्या बात है, आजा। क्या जुमला किसी है। की हिम्मत नहीं है जो कोई उसका हक मान लो। तो बहन बोली अरे पागल जितना था इतना ही दे देता, कुर्ता भर के क्यों दिया? तो सुनो सुनो, कहते हैं ना चोर की माँ कुठिया में सर रख के रोवे। अबू जहल बोला सुनो, अरे ज्यादा इसलिए दिया है कि आज मेरे दरवाजे पर दुनिया का सबसे अच्छा इंसान आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब सुनो जुमला, अगला जुमला सुनो। ए भैया बैठ जा, सुभान अल्लाह जोर से। अगली बात, नबी लेकर चले, जैसे ही लेकर चले, जहां से लेकर गए थे मुस्तफा वही छोड़ा। और जब वहां छोड़ा तो वो शख्स बोला आप कहां जा रहे हैं? नबी बोले मैं अपने घर और तू अपने घर। हाँ, अरे भाई जुमला सुन लो, बड़ा काम का। कहा तू अपने घर और मैं अपने घर, तू अपने घर और मैं अपने घर। उसने कुर्ते में जितने पैसे थे नबी के कदमों पे डाल डाल के बोला देखो जी सुनो, ये पैसा तो रहा, ये बाद में जाऊंगा घर, पहले ये बता दो कि आप हो कौन? क्या बात है। नबी बोले पूछने की जरूरत क्यों पड़ी? कहा इसलिए कि 8 दिन हो गए मक्के में रोते, आज तक किसी ने हाल नहीं पूछा। एक आप हैं कि हाथ पकड़ के मेरा हक ही दिला दिया। आज समझ में आया कि मक्के में आप जैसे लोग भी रहते हैं। नबी बोले मेरे बारे में मत पूछ। कहा ना बता दो। कहा बता दूं? बोले हाँ। तो कहा तो फिर सुन, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मेरा ही नाम मोहम्मद है। इतना सुना, खुदा की कसम दौलत भूल गया, पैसा भूल गया, मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो गया। बोला घर बाद में जाऊंगा, पैसे मिले ना मिले, आज घर में मजहब इस्लाम की दौलत लेकर अल्लाह अल्लाह कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। इसलिए कि जो गरीब का हाथ पकड़ के जालिम से उसका हक दिला दे, ना वो झूठा हो सकता है, ना उसका लाया हुआ इस्लाम झूठा हो सकता है। सुनो, फिर वहीं आ जाओ जहां थे। पलटो पलटो, पीछे पलटो, फरीदपुर वालों पीछे आ जाओ। फिर सुभान अल्लाह जोर से। जालिम का साथ दोगे, जालिम का साथ दोगे तो जालिम कहलाओगे, जैसे का साथ दोगे वैसे ही कहलाओगे। तो वो जो बात चल रही थी ना अभी, बेटियों का मर्डर, बेटियों का रेप, बेटियों का कत्ल, सिर्फ एक ही राज है और वो ये कि निकाह आसान कर लो, वक्त पर निकाह कर लो बेटियों के भी और जोर से। और अरे तुम्हारे अब तो बोल जाओ। हाँ, अल्लाह करे जितने जवान हैं उन्हें अच्छे घराने की अल्लाह दुल्हन नसीब करे और अल्लाह ताला हमारी बेटियों बहनों के नसीब अच्छे फरमाए। अल्लाह अल्लाह, वक्त पर निकाह करोगे, खुदा की कसम इस रेप का खात्मा हो जाएगा, जिना का खात्मा हो जाएगा, इन बदकारियों का खात्मा हो जाएगा। यार मुस्तफा जान रहमत ने जब ये कह दिया निकाह आसान करो, तो इसमें कोई हिकमत ही तो है, इसमें कोई राज ही तो है, कोई फलसफा ही तो है, कोई तो गांठ है ऐसी जो मुस्तफा ने एक ही जुमला बोल दिया निकाह आसान करो। तो इस एक जुमले में इतनी चीजें हैं। निकाह आसान करने का मतलब बेटी वाले पे कोई वजन नहीं रखा है इस्लाम ने। यहाँ तक के निकाह के छुआरे भी बेटा वाला बांटेगा, कोई खाना नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं रखा है बेटी वालों पर। अरे यार ये क्या कम है कि बेटी वाले ने बेटी पाल कर तेरे घर की दुल्हन बना दी। यही कहा था मुस्तफा जान रहमत ने, ए अमीरो तुम आज अपने आप को अमीर कहते हो, तुम्हारी अमीरी की वजह से आज तकरीबन 1000 लड़कियां गैरों के घरों में जाकर दाखिल हो गई। डूब के मर जाओ कहीं तुम, शर्म नहीं आती? कहा डूब गई तुम्हारी हमीयत। काश हमारी बस्तियों में ऐसे अमीर होते जो जुमे के दिन मिंबर पे करीब आते और हजरत मुफ्ती गुलाम रब्बानी जैसे आलिमों के
हाथ से फूल लेके माइक लेके कहते हुजूर तकरीर आपकी होगी, खुतबा आपका होगा, नमाज आप पढ़ाएंगे, मैं एक ऐलान करूंगा। माइक हाथ में लेके कहते ए मेरी बस्ती वालों, मैं आपकी दुआ से आज दौलतदार हूँ, ओहदेदार हूँ, जमींदार हूँ, मालदारा हूँ, बात वाला हूँ, औलाद वाला हूँ। अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, मैं अपने 4 बेटों में से 2 बेटों का निकाह अपने गांव की गरीब बेटियों से करना चाहता हूँ। खुदा की कसम ए अमीर, जिस दिन गरीब की बेटी दुल्हन बनकर तेरे घर में दाखिल हो गई, खुदा की कसम देखना निकाह इधर आसान होगा और उधर दुनिया से जिनाकारी का खात्मा होगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक चीज, दूसरी गीबत। हाँ, गीबत। अरे वाह रे वाह, दुकान पे बैठ के खाना फुसकी कर रहे आप, फुस फुस। जहां मौका मिला वहीं फुस फुस। बस तुम पागल हो गए, सटिया गए। अच्छा एक बात बताओ, चलो मोहब्बत में बातें कर लें। अरे अभी 1 बजा यार, अभी मुझे 1 घंटा हुआ, ठीक है। अभी मैं 15 मिनट और तकरीर करूंगा, उठूंगा नहीं मैं किसी के भी कहने से। हाँ ठीक है, सुभान अल्लाह बोलो। ठीक, 1 बज गया, 1:15 बजे तक, और अगर 2-4 मिनट इधर उधर हो जाओ तो घूरियो मत। सुभान अल्लाह बोलो। एक बात बताओ यार, अगर कोई तरक्की कर रहा, दौलत कमा रहा, मालदार हो रहा, तो तेरे घर डकैती डाली होगी? बताओ मुझे। उसकी चुगली करके, इधर उधर गीबत करके, इधर उधर उल्टी सीधी बातें करके तुझे मिला क्या? इससे तुझे चंद चीजें मिलेंगी, चंद चीजें। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला अपने अंदर का जो जिस्म है ना, उसे खोखला करता है। क्या करता है वो? दूसरा, उसकी नेकियां अल्लाह जाए कर देता। अल्लाह उसके नेकियों को क्या कर देता? जोर से बोलो, जाए कर देता। अगली बात सुनिए आप, उसे एक बीमारी होती है शुगर की, टेंशन होती है, उसे टेंशन होती है, शुगर बढ़ता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कुछ दिन के बाद क्या होता है जानते हो? एक तरफ का बल्ब फ्यूज, हाँ ऑयल फूक गई, फौरन TMU। क्यों आए? बोले वो दर्द हो रहा। डॉक्टर चेक करके बोले बल्ब फ्यूज हो गया। डॉक्टर साहब डाल दो बल्ब, 2.5 लाख का। कितने का? 2.5 लाख। ओरिजिनल, लोकल 1,60,000 का। भैया ईमानदारी से बता, तुझे मिला क्या गीबत करके? किसी बल्ब तेरा फूका, शुगर तेरी बढ़ी, ब्लड प्रेशर तेरा हाई हुआ, नुकसान तेरा हुआ, खोखला हो गया। क्या मिला तुझे? ईंटें गिन के। अगर किसी ने मकान बना लिया तो 4 डाल के ईंटें गिनने, लद्दे गिनने, क्या सूद का सरिया लग रहा। कान खोल कर एक बात सुन लो, कान खोल कर जुमला सुन लो फरीदपुर वालों, अल्लाह कादिर मुतलक है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। किसी की बिल्डिंग देख के, दुकान देख के, मकान देख के, शोहरत देख के, उसकी मकानों को अच्छा देख के, उसे देखकर हसद मत कर, कारें देख के इतराबे मत, इज्जत देख के इतराबे मत। उसी रब ने दी है, उसी खालिक ने दी है, उसी मालिक ने दी है, उसी परवरदिगार ने दी है। अरे वुजू करके रात के अंधेरे में मस्जिद में आके सर झुका के देख, या अल्लाह, पड़ोसी भी तेरा बंदा है, रिश्तेदार भी तेरा बंदा है, खानदानी भी तेरा बंदा है, गुनाहगार सही मगर मौला हूं तो मैं भी तेरा। जिस खजाने से पड़ोसी को अता किया है, उसी खजाने से मुझे अता कर दे। खुदा की कसम सर बाद में उठेगा, किस्मत में उजाला तेरी पहले हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अरे यार, और तो और
हजरत एक बात मैं अपनी तरफ से बता दूं, अपनी तरफ से ऐसा ऐसा चुगली और गीबत करने वाला भाई साहब, ईद के दिन इमाम साहब को जब नजराना मिला तो जो गांव का सबसे बड़ा पागल था ना, लोग बोले वो आओ ही नजराना दे दो हाफिज जी को। अरे मियां माना ना किया उसने, खुद तो वो आ गया एकदम दाबली गड्डी हाफिज जी को देने चला तो गांव के लोग बोले यार अजीब आदमी हो, अच्छे अच्छे हाजी जी भी हैं, नमाजी हैं, बड़े बड़े अमीन हैं, बड़े लोग हैं गांव के, इनके हाथों से दिलवाओ नजराना। पागल से दिलवा रहे हो ये पागल आदमी। गांव के लोग बोले अरे यार चुप जाओ, देन दो इसे, इसके हाथ से दिलवा लो। बोले क्यों? बोले अगर आज इसने नजराना ना दिया तो पूरा सारे इमाम साहब को चक्कर में डालेगा। बोले क्यों? बोले ये दुनिया चैन से बैठ जाएगी, ये इमाम का पीछा नहीं छोड़े। और बोले अगर नजराना इससे दिलवाओगे तो बोले इसका मुंह बंद हो जाएगा आज, ये फिर बोलेगा कुछ नहीं, और पूरा साल इमाम साहब का खाना भी खुद ला के देगा, जहां दावत होगी खुद लाएगा। ऐसा ऐसा घटिया आदमी पड़ा भाई साहब, लोकल आदमी, गैर कंपनी का, बगैर चिट लगा कि जिसे कोई नहीं मिल गया तब इमाम का पीछा लिए पड़ा, इमाम का। अच्छा यार एक बात तो बताओ मुझे, अबे हर कसम खुदा की ये तो बताओ, इन्होंने गरीबों ने तुम्हारा बिगाड़ा, 6 महीने पूरे ना हो रहे, जाओ हाबिब जी, 3 महीने ना हो रहे, जाओ, समझ गए? अरे यार और तो और कोरोना में, कोविड-9 में इमाम भगा दिए, 50% इमाम भाग गए। कुछ तो भगा दिए तुमने और कुछ बिठवा दिए तुमने, दीवारें कूद कूद के आ रहे नमाज पढ़ने। इमाम कह रहा है भैया घर ही पढ़ लिए, घर अल्लाह के वास्ते चला जा, कह रहा है जी बस एक टाइम की पढ़ने। पुलिस आई इमाम को ले गई, खींचा इमाम बिल्ला कार में से, इमाम कह रहा बचा ले आप, कह रहा है जी जाओ, मरवा दिया इमाम को। मरवाने वाले तुम, पिटवाने वाले तुम, पकड़वाने वाले तुम, सैकड़ों इमाम उठवा दिए, सैकड़ों पिटवा दिए और सैकड़ों इमाम मस्जिदों से भगा दिए। शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती? क्या ये कौम के रहबर नहीं है? क्या ये कौम के इमाम नहीं है? कान खोल कर सुनो, इमाम आपका हो या इमाम मेरा हो, सर का ताज है इमाम, और वो इमाम है, हम उसके गुलाम हैं, और ऐसे गुलाम हैं कि जब तक ये सर ना झुकाए हम झुका नहीं सकते, जब तक ये सर ना उठाए हम उठा नहीं सकते। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है? कहां जा रहे हैं आप? कैसी जिंदगी गुजारना चाहते हैं आप? खुदा रहा अपने इमामों की कदर करो, अपने इमामों की इज्जत करो। अच्छा फरीदपुर वालों, मैं आपको मुबारकबाद दूंगा भाई एक बात पर, सुभान अल्लाह, बड़ी देर में रहम आया है। इन्होंने देखा कि इमाम साहब, मौलाना साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाओ कुछ सोचो इनके बारे में। अच्छा चला क्या, ये शुरू में भी सबसे पहले यही आए थे, मुझे याद है। अच्छा एक बात बताऊं, मेरा जहन बहुत तेज है आज भी। अब आप भाई, जहन बहुत ही तेज है मेरा आज भी, सही बात। कुछ थोड़ी सी उलझने आई जिसकी वजह से थोड़ी अटैक आई, मगर जहन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सुभान अल्लाह, जोर से हाँ, दुआ करो अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। तो शुरू में भी यही आए, बाद में भी यही आए। इन्होंने कहा, सोचा कि लाओ, जब आए थे जब भी मैं ही था, अब ये मौलाना जाने वाले हैं तो फिर मैं ही हूं अपना, आगे बेचारे अल्लाह उम्र में बरकत दे भाई आपकी। एक बात कह रहा हूं, कान खोल कर सुन लो। तो मैं ये पता लगा कि ये जो आज हम जलील और रुसवा और बदनाम हो रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? तलाश की है आपने कभी? चेहरा मेरी तरफ करो, कभी तलाश की तुमने वजह? क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूं, हालांकि पता तुम्हें भी है, हाँ सब कुछ है पता, ऐसा ना कि तुम जानते ना हो, सब पता है, मगर बता दूं मैं। उसकी वजह यह है कि तुमने अपने रहबरों, अपने बड़ों, अपने बुजुर्गों, अपने आबा, अपने अजदाद, अपने असलाफ को पसे पुश्त डाल दिया। तुम भूल गए
हकीकत में भूल गए तुम। जब तक तुम अपने आलिमों को अपने सर का ताज समझ रहे थे, जब तक तुम्हारी इज्जतें बहुत थी, दुनिया तुम्हें सर पर रख के घूम रही थी। और तुम्हारे हालात ये थे कि इसी सरजमीन हिंद में तुमने 1000 साल तक हुकूमत की थी। कब? लंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान मिलकर के चारों मुल्क जब एक जगह थे तो हुकूमत तुम कर रहे थे। उसकी वजह यह थी कि तुम अपने आलिमों की इज्जत कर रहे थे। जब से तुमने अपने बुजुर्गों, अपने आलिमों, अपने बड़ों की नाकदरी की है, उसी दिन से तुम जलील होते चले गए, बर्बाद होते चले गए। लंका अलग, बांग्लादेश अलग, पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान। आज देखिए आप हिंदुस्तान में भी तुम कैसी जिंदगी गुजार रहे हो। क्या इसी पर राजी हो, इसी पे खुश हो? आप गर्दन झुका के बैठोगे, इसके अलावा तुम पे कोई जवाब नहीं होगा। फरीदपुर वालों, एक जुमला आज सीने की तख्ती पर लिख लियो, मैं कह के जा रहा हूं। अगर मस्जिद को, मदरसे को कोई अच्छा आलिम अल्लाह के करम से मिल जाए तो उसे अपने दिल में जगह दो, अपने आलिमों को इज्जत दो, अपने आलिमों की कदर करो, उनकी ताजीम करो। आलिम कोई मामूली चीज नहीं होती। मुस्तफा कहते हैं उलमा हमारे वारिस हैं, अंबिया के वारिस होते हैं उलमा। खुदी के ताल्लुक से हमारे आपके नबी ने कहा था कि जब तुम्हारा जी चाहा करे हम अपने नबी से मुसाफा करेंगे, तो अपने दीन के आलिमों से मुसाफा कर लिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये आलिमों की शान है। इन आलिमों के मर्तबे पहचानो, इनकी इज्जत करो। मुफ्ती गुलाम रब्बानी साहब, ये माशाअल्लाह, इनसे मेरी मुलाकात बरेली में हुई थी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और मालूम है किस मस्जिद के इमाम थे ये? खुशी होंगे आप, सुन के खुश हो जाएंगे। मैं इन्हें जानता नहीं था, मेरी इनसे मुलाकात भी नहीं थी, कुछ भी नहीं। अचानक हम उस मस्जिद में पहुंचे, समझ गए, हमने नमाज पढ़ी तो हजरत से मुलाकात हो गई। मस्जिद देखी हमने तो उसके दरवाजे पर गुंबदे आला हजरत लगा। सुभान अल्लाह। हाँ, हमने कहा मस्जिद, बोले इसका नाम है मस्जिद आला हजरत। हाय 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 हाय। हमने कहा इसका इमाम कौन है? बोले हजरत मुफ्ती गुलाम रब्बानी। हमने कहा वो कहाँ के? बोले वो है मुरादाबादी। हमने कहा हमारी लगन, हमारा हमें भी जगह चाहिए। मारे मारे घूम रहे थे, कौन पूछ रहा बरेली में किसी को? अरे दुनिया आ रही है वहां, तो दुनिया और सब अपने अपने जुगाड़ में है। सुबह अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को बेसोचे तुम दीवाना मत कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना। तो सब अपने अपने चक्कर में थे। मैं बोला इमाम कहाँ के? बोले मुरादाबाद के। अरे मैंने कहा इमाम साहब से मिलवा। तो बोले अरे मौलाना हम इमाम साहब से मिलना चाह रहे हैं, और वो भी उर्स रज़वी के मौके पे। और फिर इमाम भी आला हजरत मस्जिद का। तो मैंने कहा यार इमाम ही तो है। तो बोले हैं तो इमाम ही, मगर हजरत बरेली वाले आला हजरत ही की इज्जत करना नहीं जानते, आला हजरत के गुलामों की भी इज्जत करना जानते हैं। जोर से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा अच्छा। हमने फिर नमाज पढ़ी, बैठे। हमने कहा यार जब ऐसे हैं तो फिर मिलके ही जाएंगे। बैठ गए। तब कहीं जाके मुफ्ती गुलाम रब्बानी आए। हम आए साहब, हमने सलाम किया, दुआ की। तो इनके साथ में जो और मौलाना थे उन्होंने एक दो हमारे भी जान पहचान के थे, उन्होंने कहा ये ऐसे ऐसे हैं। तो हजरत के पास हमें बैठने का मौका मिला। मुझे आज भी याद है, शायद मुफ्ती साहब को याद आएगा, इन्होंने मुझे 1 कप चाय पिलाई थी अपने हुजरे में। हाँ याद आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पिलाई थी। मैं उसी दिन समझा कि जो अनजान आदमी को अपने पास बैठाए, अपने हुजरे में बैठाए, और वो भी करोड़ों की यानी कि भीड़ में कुर्सी आला हजरत के मौके पे, और सिर्फ बैठाए नहीं चाय भी पिलाए, यकीनन उसके पास कुछ तो सदका होगा आला हजरत का, कुछ तो सदका होगा मुफ्ती आदम का, कुछ तो सदका होगा ताजुल शरिया का। खुदा की कसम तब ही मैंने कहा था हजरत जब मुरादाबाद आना हो
तो हम जैसे गुनाहगारों से भी मुलाकात करना, इसलिए कि तुम और हो, हम और हैं। अगर हम भी मौलाना है, मगर जो मर्तबा आला हजरत के पास रहने वालों को मिलता है वो मुरादाबाद में रहने वालों को नहीं मिलता। समझ गए आप? अरे भाई यहाँ तो बात और है। आप रात दिन आला हजरत के बाजार पर पढ़े पढ़े तो पत्थर भी मोटा हो जाओ। अरे बोलो यार, जोर से पढ़े पढ़े तो पत्थर भी मोटे हो जाते। अरे जब पढ़े पढ़े पत्थर मोटे हो रहे हैं तो फिर जो आला हजरत के मजार के गुंबद के साए में रहते हो वो बड़े आलिम क्यों नहीं बनेंगे? वो बड़े क्यों नहीं बनेंगे? इनकी फरागत बरेली शरीफ से है। मैं फरीदपुर वालों को मुबारकबाद देता हूँ। अपने इमाम की इज्जत करें, अपने इमाम की कदर करें, इनसे बहुत बहुत मोहब्बत करें। क्या नाम है भैया तुम्हारा? जाने आलम, जान निकाल लो, सुभान अल्लाह बोलो। अरे यार फरीदपुर वालों, अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतना अच्छा सुनते हो, ईमान से मैं जबरदस्ती आ जा करता। मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे, अब पता लग गया मस्जिद में होता जलसा तुम्हारा। और जब भी गाड़ी इधर से गुजरी मेरी कार, और अगर आवाज मैंने सुन ली तो आ जरूर जाऊंगा, ये याद रखो। सुभान अल्लाह जोर से, है ना? अब सुनिए, जाने आलम ने कहा है तो मैं जाने आलम का दिल नहीं तोड़ूंगा, इसलिए 5 मिनट जाने आलम के नाम, जोर से सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो आलिम से मोहब्बत। अब सवाल ये है कि आलिम से मोहब्बत करके हमें कुछ मिलेगा भी या नहीं, ये भी तो एक बात है। तो एक बुखारी शरीफ की हदीस सुन लो, सुभान अल्लाह बोलो सब हाथ उठा के, तो मैं हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह अल्लाह, क़यामत का दिन होगा, ये जो जमीन है ना, जमीन और आसमान सबा नेज़े पे सूरज होगा, और जमीन मिस्र तांबे के होगी, सुर्ख। तुम्हारे दिमाग हांडियों की सब्जियों की तरह उबलते होंगे गुनाहगारों के। हाँ, और नेककारों के सरों पे साया मेरे रसूल की कमली का होगा। जोर से सुनो, क़यामत के दिन हालात, फिर वहां पर एक आवाज उठेगी। आवाज क्या होगी? वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमो आज एक तरफ हो जाओ। एक तरफ सफ लगेगी गुनाहगारों की, एक तरफ सफ लगेगी नेकोकारों की। एक तरफ गुनाहगार खड़े होंगे, एक तरफ नेकोकार खड़े होंगे। अब यार जाहिर बात है, एक बात बताओ, किसी को मिल रही है जन्नत और किसी को मिल रही है जहन्नम, तो जहन्नम वाला तो रोगा ही भैया। बोलो भाई, या खुश होगा? रोगा, रो रहे थे लोग, और जन्नत वाले खुशी में झूम रहे थे। कोई जन्नत में जा रहा, कोई जहन्नम में। जब लेने चल रही थी ना दोनों तरफ से, तो जो जहन्नमी सफों में खड़ा था, एक शख्स की नजर जन्नती सफों में जब पड़ी तो उसने एक मौलाना को देख लिया। और जो मैं जुमले बोल रहा हूं, ये हदीस बुखारी शरीफ की है। आलिम के चेहरे पर जब नजर पड़ी, किसकी? जहन्नमी की, तो उसने आलिम को पहचाना और पहचान कर अपनी सफों से कहा, हजरत हजरत हजरत। काजी कहा, मुझे पहचानते हो? आप रो रहा था, बिलक रहा था, तड़प रहा था अल्लाह के कहर से। कहा हाँ हाँ बोलो ना। कहा आप मुझे पहचानते हो? आलिम बोले याद तो नहीं आ रहा, कुछ कुछ याद आ रहा। अरे आज जब दुनिया से मिल रहे हैं तो कितनों को पहचानेंगे? अब अगर कुछ दिनों तुम्हारे इलाके के मौलाना थे इलाजपुर में, देख लो, मंसूरपुर में रहे थे वो, नहीं मंसूरपुर के थे वो, या रहने वाले इलाजपुर के थे वो, मौलाना अख्तर साहब, समझ गए? सारी उम्र रहे थे वो वहां, सारी उम्र। दफन हुआ इलाजपुर में। कुछ दिनों तक तो लोग पहचान ही नहीं थे कौन। कुछ तो तमस्खुर किया, मजाक की लोगों ने। एक जगह तो लोगों ने इम्तिहान ले लिया, शक्कर की जगह लोगों ने नमक रख दी, बोले हुजूर खाओ, मीठा है मीठा। हंसने की बात नहीं है, खा गए। बाद में उसने कहा हुजूर वो तो नमक थी। बोले होगी, तूने तो मुझे मीठा कह के दिया था ना। खा गया। लोग पैसा अपनी मस्जिद का उन्हीं के पास रखते थे,
एलातपुर में मजार है उनका, जाके देख लो, मौलाना अख्तर साहब, सुन लो। और मैं एक खुशी की खबर दूंगा तुम्हें, अभी मेरी भी उम्र कम ना, आज एक बात बताऊंगा तुम्हें, झूम जाओगे तुम सुन के। भाई आप भी सुन लो, याद आ रही है मुझे। इस इलाके के उलमा पता जानते हैं अच्छे से, सुनिए वो जुमला भी सुनने का है। तो मौलाना अख्तर साहब से बाद में लोग बोले हजरत आज हमें हिसाब दो मस्जिद का। बोले ले लो। बोले कहाँ है पैसा? कहे मस्जिद की छत पे जो मीनार थे ना, मीनार तो वहां मटके जो रखे रहते थे, हर जुमे को गांठ बना के मटके में रख देते थे और पर्चा लिख के उसी मटके में गांठ में लगा देते थे कि फला तारीख फला जुमा को इतना पैसा आया। हर जुमे का जितने साल रहे, साल के हिसाब से, महीने के हिसाब से, जुमा के हिसाब से सारा हिसाब कौम के हवाले कर दिया। दांत के नीचे उंगली दबा के लोग बैठ गए, कदमों में गिर गए। उस दिन चर्चा हुई कि आज समझ में आया कि मस्जिद का इमाम खाली मौलाना नहीं, अल्लाह का वली निकला। जोर से जोर से पता। अच्छा एक बात और बता दूं तुम्हें मैं, आज जो वली वली करते हो ना तुम, मियां 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 लग गई, मियां मिल गए, खामा खा मत करो, बताए दे रहे हो। मियां मुश्किल से मिलता, मियां तलाश करो। मियां कहते किसे? कौन है मियां? और सही में वली कौन है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाली जमात सिर्फ उलमा की है। जहां इल्म नहीं होगा वहां खौफ नहीं आएगा, और जब खौफ आ गया तो फिर अल्लाह का इनाम आएगा। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। अब इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं है, तेरा मर्तबा अलग और इनका मर्तबा। फिर दूसरी जगह कुरान कहेगा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है जो मुत्तकी है। जहाँ ये सारी चीजें एक जगह होती है, मुरक्कब होता है, तभी अल्लाह का वली बनता। जोर से तब दुनिया उन्हें पहचानी जिस दिन कचोचा शरीफ के सरकार इजहार अशरफ साहब, हजरत महमूद अशरफ साहब कचोचा शरीफ और अशरफ मियाँ साहब कचोचा शरीफ, इनके जो वालिद थे वो जामे नईमिया है। उस जमाने में मैं जामे नईमिया में था, बचपन था मेरा। हजरत अल्लामा अलहाज शाह शेखुल हदीस जामिया के हजरत अल्लामा तरीकुल्लाह साहब थे अलैहि रहमा। बड़े जबरदस्त आलिम भी थे और वक्त के वली भी थे। सुभान अल्लाह। तो हजरत के रूम में थे हजरत इजहार अशरफ साहब कचोचा शरीफ के। सुनने की बात है, इसको सुन लीजिए। तो हजरत ने फरमाया कि वुजू करेंगे। हजरत वुजू फरमाएंगे। तो उस जमाने में मैं पानी लेकर आया जल्दी, और मैंने अपने हाथों से पानी डाला और हजरत क़िबला इजहार अशरफ साहब का मैंने वुजू कराया। सुभान अल्लाह। मुझे याद है बहुत लंबा अमामा बांधते थे वो अमामा मेरे हाथ में हजरत क़िबला अशाह हुजूर मौलाना तरीकुल्लाह साहब अलैहि रहमा ने दिया। कहा बेटे तुम पकड़े रहो। मैं पकड़ के खड़ा रहा, हजरत बांधते रहे। हजरत ने अमामा बांध लिया तो हजरत का जो सूटकेस था मौलाना तरीकुल्लाह साहब ने कहा इसे तुम पकड़ो। और हजरत क़िबला इजहार अशरफ साहब मुस्कुराए, मेरी तरफ देखकर कहा बेटे वुजू कराया, अमामा बंधवाया, तो चलो जलसे में हमारे साथ चलो। सुभान अल्लाह। बचपन था, मैं एलातपुर आया था जलसे में, बहुत बारिश हुई। उसी जलसे में हजरत क़िबला अशाह सरकार इजहार अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुजूर मौलाना अख्तर साहब को उसी दिन खिलाफत भी अता फरमाई थी। वो खिलाफत मेरी मौजूदगी में दी गई है, बताना चाह रहा था मैं। सुभान अल्लाह। मैं मौजूद था स्टेज पर, मेरा बचपन था। अब यहाँ यह हुआ था। मैं अब वो जो जुमला बताना चाह रहा हूँ वो सुन लो जल्दी। सुभान अल्लाह बोलो, मैं बता दूं। आलिम को देखकर का हुजूर पहचानते हो? आलिम साहब ने कहा कुछ याद आता। तुम बताओ। कहा हुजूर आप भी जल्दी में और मेरा भी नंबर आने ही वाला, मैं भी लाइन में लगा हुआ हूँ। मौलाना बोले बता। कहा हुजूर मैं अपने गुनाहों के सबब, गलतियों के सबब, बुराइयों के सबब आज जहन्नम में जा रहा हूँ। हुजूर आप जन्नत में जा रहे हैं। हुजूर अगर हो सके तो एक बात बताऊं? बोले हाँ। कहा एक दिन मस्जिद में आप वुजू करने जा रहे थे, आप पानी देख रहे थे, मैंने आपको एक लोटा पानी भर के दिया था। आप नबी के दीन के आलिम में, अगर उस पानी का कोई कतरा मुझे बचा सके
तो आज बचा लो, मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। जैसे किताबों में कुरान बड़ा है, ऐसे ही हदीसों में बुखारी शरीफ बड़ी है। उसी बुखारी शरीफ में है कि दीन के आलिम ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह इसने तेरे दीन के आलिम को 1 लोटा पानी दिया था, मौला इसे बख्श दे। मशीकत का नकीब कहता है, ए मेरे दीन के आलिम हाथ बढ़ा, इशारा कर, इसे अपने करीब बुला ले, इसलिए कि जिसने दुनिया में मेरे दीन के आलिम का वुजू कराया हो, मैं उसे जहन्नम में नहीं डाल सकता। वाह वाह जिंदाबाद। शान है खुदा की कसम, इज्जत करके दे, कद्र करके दे, आलिमों से मोहब्बत करके दे। मुझे बताओ, जो 1 लोटा पानी दे दे, सुभान अल्लाह, 1 लोटा सुभान पानी दे दे, तो उसकी इज्जत का जब ये आलम है, तो जो सारी जिंदगी उलमा की खिदमत करे, उस मर्द कलंदर की अजमत का हाल क्या। फरीदपुर वालों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका जलसा बहुत अच्छा हुआ। एक मशवरा है मेरा, आप मेरे, मैं आपका। जरूरी नहीं है कि मैं नेक हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ। पता नहीं तुम लोगों में कौन अल्लाह की बारगाह का मकबूल बैठा है, सुभान कोई पता नहीं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते, किसी को देखकर हिकारत मत करना, किसी को हकीर मत समझना, फटा पुराना देखकर किसी का मजाक मत करना। हो सकता है कि वो अपने आप को छुपा रहा हो और अल्लाह की बारगाह का वही मकबूल हो। पता कुछ नहीं है कौन क्या है, पता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, अल्लाह जाने कौन क्या है। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपस में झगड़ो मत, लड़ो मत, किसी की बुराई मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी की मक्कारियों पटकारियों में मत लगो, किसी को बुरा कहने में मत लगो। एक दूसरे से मोहब्बत करो, 5 टाइम नमाजें पढ़ो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करो, और अपने आपस में मोहब्बत करके दीन के काम आगे बढ़ाओ। अपने उलमा का कहना मानो और उलमा का कहना मान के अपनी जिंदगियों को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह पता नहीं कौन सा दीन का काम आप ऐसा कर जाओ कि काम आप करो और उजाला तुम्हारी नस्लों की जिंदगी में आ जाए, है कि नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इस जलसे को कबूल करे और इसकी बरकत अल्लाह हमें और आपकी नस्लों को अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत